नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे हरियाणा बीजेपी में बगावत। भारतीय जनता पार्टी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक एक दिन पहले हरियाणा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। बीजेपी की ओर से जारी की गई जम्बो लिस्ट में कुल 90 में से 67 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट वितरण के साथ ही पार्टी में बगावत तेज हो गई है। इस कड़ी में भाजपा ने सांसद नवीन जिंदल की मां और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने भाजपा के टिकट न मिलने के बाद बगावती रुख अपना लिया है। सावित्री जिंदल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं तो चुनाव लड़ूंगी। इस बयान से राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। 5 नेता पुत्र पुत्रियों के नाम है। ओबीसी का दबदबा है तो भजन लाल और बंसी लाल दो परिवारों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अहिरवाल बेल्ट की सीटों पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की पसंद भारी पड़ी है तो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए लोगों का भी पूरा ख्याल नजर आता है। हरियाणा में हाथ रुक लगाने की कोशिशों में जुटी बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के जरिए ये संदेश दिया है कि वो अब जाट पॉलिटिक्स की पिच पर प्रतिद्वंदियों को वॉकओवर नहीं देने वाली है। पार्टी अब ओबीसी वोट बैंक के साथ जाट और दलित को मिलाकर वोटों का नया समीकरण करने की कोशिश में है। परिवारवाद की पिच पर विरोधी दलों को घेरती आई बीजेपी प्रभावशाली परिवारों से आने वाले नेता पुत्र पुत्रियों को टिकट देने से भी परहेज नहीं करेगी, बशर्ते चुनावी सर्वों में उनके जीत कराने की संभावनाएं अधिक हो। कैंडिडेट्स सारे चुनाव में हमारी पार्टी ने उतारे हैं, जिसको देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमपिता परमात्मा का जिसने अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर दिया, मेरे परिवार के ऊपर दिया, करनाल की जनता के ऊपर दिया। उसके बाद मैं माननीय मनोहर लाल जी का, माननीय नायब सैनी जी का, जिन दो मुख्यमंत्रियों ने अपनी विरासत मेरे को सौंपी, उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ऐसा है, मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे पिछले 2 कार्यकाल में जो मैंने सेवक के रूप में काम किया उसको पहचाना और उन्होंने मुझे पुनः यमुनानगर की जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। मुद्दे तो अनेक हैं, आप देख रहे हो रेवाड़ी की दुर्दशा किस तरह की है और उसको हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि इन सारी समस्याओं का समय रहते ही हो, क्योंकि पहले तो अब फील्ड में आशीर्वाद लेने जाएंगे सबका। अगर मुझे उस लायक समझेंगे कि मैं रेवाड़ी का भला कर सकता हूँ। और आप बात करेंगे रोशनी को मोहताज मरीज। बरेली में आंखों के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के दावे जमीनी स्तर पर खोखले साबित हो रहे हैं और बरेली के जिला अस्पताल में नेत्र रोगी लगातार परेशान हैं। कुछ समय पहले संबंधित दवाओं की जहाँ किल्लत थी तो वहीं जब यह किल्लत दूर हुई तो लेंस की किल्लत शुरू हो गई और अब लेंस के अभाव में मोतियाबिंद के ऑपरेशन बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर, सर्जन और मरीजों को ऑपरेशन के लिए तारीखों पर तारीख रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल सूत्रों की बात करें तो करीब 100 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जिनका ऑपरेशन नहीं हो पाया है और उनको सिर्फ तारीख दी जा रही है। पूरे मामले पर जब सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह से बात करना चाहिए तो वो कैमरे पर आने से बचे और मौखिक रूप से उन्होंने कहा कि टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जल्द ही सुविधा मरीजों को मुहैया कराई जाएगी। पूरे मामले पर सपा के प्रदेश प्रवक्ता मयंक शुक्ला ने बयान देते हुए यूपी की योगी सरकार उनके अधिकारों को जमकर घेरा है। देखिए, जैसा कि समाचार पत्रों के और आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में लेंसों की कमी हो गई है, तो मुझे लगता है कि जो प्रदेश की सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं उसको धुंधला दिखाई देने लगा है या फिर दिखाई देना बंद हो चुका है। क्योंकि जो व्यवस्था है जिला अस्पताल की, बरेली की बात करें तो 300 बेड हॉस्पिटल जो है यहाँ पे एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में बनाया था, जो एक मेडिकल कॉलेज के स्तर का हॉस्पिटल था। हम देख रहे हैं पिछले 7 सालों में उसमें डॉक्टर अपॉइंट नहीं कर पाए। उसमें हम लोगों ने भी पिछले दिनों एक निरीक्षण भी किया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उसमें जो वेंटिलेटर थे उसमें पानी टपक रहा था, पूरे हॉस्पिटल में पानी भरा हुआ था। तो विषय ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो योगी सरकार लगातार खोखले दावे करती चली आ रही है वो तो हर स्तर पे फेल नजर आती है। हम जब देखते हैं कि सरकार पूरी तरीके से मोर्चे में विफल नजर आ रही है, साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो बात की जाती है, योगी सरकार की मंत्री और योगी सरकार के तमाम नेता यशस्वी मुख्यमंत्री करके जो संबोधन करते हैं तो उनका यश यहाँ पे बहुत धीमा नजर आता है स्वास्थ्य को लेके।
में स्वास्थ्य विभाग के दावे लगातार खोखले साबित हो रहे हैं और ये आलम लगातार पिछले 3 महीनों से नजर आ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बरेली के जिला अस्पताल के आई डिपार्टमेंट की, जिसमें नेत्र विभाग में जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है उसमें लगातार किल्लत की वजह से कहीं ना कहीं जो मरीज हैं जो अपनी आंखों का इलाज यानी कि अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ावा देने के लिए अपना इलाज कराने आते हैं, उनको कहीं ना कहीं काफी दिक्कत हो रही है। साफ तौर पर से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आई डिपार्टमेंट है, जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने मरीज आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जिस तारीख को उनको बुलाया जाता है उस तारीख पर आने के बावजूद उनको एक और तारीख दे दी जाती है। वजह सिर्फ इतनी है कि चूंकि बरेली में जिस तरीके का जो लेंस का उपयोग किया जाता है उस लेंस की बरेली में लगातार पिछले 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया और लगातार उसकी आपूर्ति नहीं हो सकी है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके कहने के मुताबिक साफ तौर पर से उन्होंने कहा है कि लगातार शॉर्टेज चल रही है। और पेंडिंग की बात करें यानी कि जिन मरीजों का अभी तक ऑपरेशन नहीं हो चुका है, करीब सैकड़ा यानी कि 100 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जिनका अभी इलाज नहीं हो सका है और लगातार उनको तारीख पे तारीख दी जा रही है। फिलहाल हमने बरेली के सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह से जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर से घुमा फिरा करके उनका जवाब था कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं है, बिट डाल दी गई है। जिस तरीके से लेंस की खरीदारी होती है उसी के तरीके से उसकी प्रोसेसिंग यानी कि कार्रवाई चल रही है और जल्द से जल्द लेंस उपलब्ध करा करके कहीं ना कहीं मरीजों की जो सुविधा है उनको मुहैया कराई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर कि इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो सका है कि आखिर उन पर क्या बीत रही होगी। लगातार बरेली जिला अस्पताल वो आ रहे हैं लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ मिलता है समय पर तारीख। अभी का आलम यह है कि जो नेत्र विभाग है यहाँ पर जितने भी बेड हैं बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, कोई भी एक भी मरीज नहीं है। चूंकि अगर जिसका ऑपरेशन होता तो वो वहां पर एडमिट जरूर होता, लेकिन अब देखना होगा कि कब जाकर के ये किल्लत दूर होगी और जिन मरीजों का ऑपरेशन होने बकाया है उनका ऑपरेशन कब होता है। देखने वाली बात है कि के न्यूज इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और किस तरीके से इसका असर देखने को बरेली में मिलेगा। कैमरा पर्सन वैभव के साथ शानू कुमार, के न्यूज इंडिया, बरेली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शानू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए यशी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से बरेली की बात की जाए तो बरेली में स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं लगातार डगमगाती हुई नजर आ रही हैं। और साफ तौर पर से पहले की बात की जाए तो जो नेत्र विभाग है यानी कि जो आई डिपार्टमेंट है, यहाँ पर पहले जो दवाइयों की बहुत ज्यादा किल्लत थी जिससे लगातार जो मरीज थे वो कहीं ना कहीं बाहर से दवाइयां खरीदने को मजबूर हुए थे। लेकिन अब की बात की जाए तो पिछले 2 महीने से यानी कि जो जिला अस्पताल के सूत्र हैं वो लगातार बता रहे हैं और जो वहां का नर्सिंग स्टाफ है वो लगातार बता रहा है कि 2 महीने से करीब जो है लेंस की शॉर्टेज चल रही है। यानी कि जो मोतियाबिंद का इलाज जो जिला अस्पताल में फ्री इलाज होता है उसमें लेंस की वजह से कई लोगों का ऑपरेशन नहीं हो पाया है और करीब इनकी संख्या 100 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है कि 100 से ज्यादा जो मरीज हैं उनका अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है। जितनी बार भी वो जो है अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ तारीख पे तारीख दे दी जाती है। यानी कि जब तक लेंस और उसमें उपयोग होने वाले उपकरण जब तक सामने नहीं आएंगे जिला अस्पताल में तब तक जो है उनका ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। इस पूरे मामले पर यशी जब सीएमओ विश्राम सिंह से जब बात करने का प्रयास किया गया तो वो लगातार सवालों से बचते नजर आए और साफ तौर पर से उन्होंने कहीं ना कहीं बात को टाल मटोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर से कहा कि जल्द से जल्द जो है बिड डाल दी गई है और जल्द से जल्द जैसी टेंडर पूरा होगा और लेंसों को मंगा लिया जाएगा उसके बाद जितने भी मरीजों को परेशानी हुई है उनको सुविधाजनक लेंस के दिलवा करके उनका ऑपरेशन कराया जाएगा। फिलहाल यही इधर सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार जो यूपी के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ वो लगातार प्रयासरत हैं कि किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं जो है दुरुस्त रहे और मजबूत तरीके से वो काम करें। लेकिन बरेली का जो जिला अस्पताल है, बरेली का जो स्वास्थ्य महकमा है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि आखिर वजह क्या है जो इतने बड़े पैमाने पर इतने लंबे समय से टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और लेंसों की जरूरत थी वो लेंस अभी तक जो है जिला अस्पताल में नहीं पहुंचे हैं। यशी बिल्कुल, देखिए सवाल ये भी है शानू कि कितना वक्त अभी ये लेंसेज आने में लग जाएगा और आखिर कब तक ये जो लोग इससे परेशान हैं उनको कब तक रोशनी आंखों में मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से टाइम ड्यूरेशन बीत रहा है एक वक्त भी होता है कि आप उस सही समय पे सही इलाज करिए और अगर इस तरीके से टाइम वेस्ट होता रहेगा तो उन मरीजों की क्या स्थिति होगी? देखिए निश्चित तौर पे लगातार मरीज जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी झेल रहे हैं और जो स्वास्थ्य महकमा है उसकी लापरवाही के चलते उनको कहीं ना कहीं अपनी जो आंखों की रोशनी है उसमें उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जिस तरीके से आज सीएमओ जो डॉक्टर विश्राम सिंह हैं वो लगातार एक ही बात कहते हुए नजर आए कि जल्द से जल्द जो है 10 से 12 दिन के अंदर जो है लेंसेस आ जाएंगे, उसके बाद जो है इन मरीजों का इलाज हो सकेगा। फिलहाल कोई भी जो है कैमरे पर आने को तैयार नहीं है, चाहे वो नेत्र विभाग के इंचार्ज की बात कर ली जाए जो
डॉक्टर हैं वहां के वो कैमरे पर फेस करने को तैयार नहीं है। वहीं सीएमओ बरेली भी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कैमरे से बचते हुए नजर आए और साफ तौर पर से उन्होंने इनकार किया कि हम कोई भी बयान जो है कैमरे पर नहीं देंगे और फिलहाल जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करा लिया जाएगा। लेकिन यशी कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा है उसका जो स्वास्थ्य विभाग है लखनऊ यानी कि मुख्यालय से जिस तरीके से निर्देश दिए जाते हैं कि किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए, यानी कि इधर बरेली में लापरवाही जरूर हुई है, इसी वजह से लेंस जो है जिला अस्पताल में नहीं पहुंचे और वजह यही है कि जो डॉक्टर हैं वो अपने मरीजों का सही तरीके से इलाज नहीं कर सके। फिलहाल देखना होगा के न्यूज इस पूरे प्रकरण को, पूरे मामले को प्रमुखता से दिखा रहा है कि आखिर कितनी जल्दी इस खबर का असर होता है और कब स्वास्थ्य महकमा जागेगा और जो मरीज हैं उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि सीएमओ जो है वो लगातार सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर मरीजों को इलाज कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और अब बात करेंगे योगी का संदेश, शांति सुरक्षा उद्देश्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि दुनिया अपने देशों में शांति सुरक्षा के लिए भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भारत व अशोक जी सिंगल वेद पुरस्कार 2024 के वितरण के आयोजित समारोह में ये बात कही। इस मौके पर मशहूर वेद विद्यार्थी, सर्वश्रेष्ठ वेद अध्यापक और सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालयों को पुरस्कृत किया गया है। सीएम योगी ने अयोध्या में रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। हम लोग इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि दुनिया आज भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, सौहार्द के लिए पूरी दुनिया के अंदर कहीं कोई घटना घटित होती है तो आज आशा भरी निगाहें भारत की ओर, भारत के नेतृत्व की ओर होती है। भारत की मजबूती के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए। और बात करेंगे सियासी तकरार, योगी पर पलटवार। खबर इटावा से है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ के सवालों पर जमकर प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ के द्वारा चाचा भतीजे और आतंक के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जो बातें कर रहे हैं वो ना तो देश हित में है और ना ही समाज हित में। महाराज जी जो कह रहे हैं वो संत नहीं लगते। संत इस तरह की कभी बातें नहीं करते। संत के कपड़े जरूर पहने हैं। मैंने तो दूसरे दलों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी सुना है। घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है और कई सवाल उठ रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। जौनपुर में मंत्री ने पत्रकार के साथ बदतमीजी से बात की। सवाल पर कहा कि यहाँ तो आप लोगों को समझना चाहिए, ये लोग जनता को भी नहीं छोड़ रहे हैं और पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसका जवाब जनता देगी। अच्छा देखिए, मैंने कहा जो बातें हो रही हैं वो देश हित में नहीं है न समाज हित में, और जो बातें महाराज जी कह रहे हैं तो वो किसी तरीके से संत नहीं लगते। संत कभी इस तरीके की बातें नहीं करते। कपड़े जरूर हैं। जो बातें आज कर रहे हैं वो बातें न तो देश हित में, न प्रदेश के हित में है, न समाज के हित में है। और अब बात करेंगे स्वच्छता का इंतजाम, शव निस्तारण प्रावधान। खबर आगरा से है, जहां स्वच्छता के लिए नगर निगम कुत्तों के शवों को सुरक्षित निस्तारण कराएगी। इसके लिए नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम के तहत निगम सीएनजी चालित प्रदूषण रहित प्लांट स्थापित कराएगा। महानगर में रोजाना 30-40 छोटे पशुओं की मौत होती है। आमतौर पर मरने वाले जानवर बोरियों में भरकर सड़क किनारे फेंक दिए जाते हैं। इससे दुर्गंध से लोगों का बुरा हाल रहता है। निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि 1500 मीटर भूमि पर प्लांट का निर्माण होगा। एक निजी कंपनी को प्लांट निर्माण का टेंडर दिया गया है। पालतू पशुओं के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क लिया जाएगा। स्ट्रीट डॉग व बंदर आदि का अंतिम संस्कार मुफ्त होगा।
और अब बात करेंगे इरादे पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त। विधानसभा चुनाव से पहले राजौरी जिला समेत पूरे जम्मू कश्मीर में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। हाल ही में थाना मंडी में सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी के बाद सुरक्षा के खास ख्याल रखे जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले राजौरी जिला समेत पूरे जम्मू कश्मीर में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। हाल में थाना मंडी में सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकवादियों के बीच गोलाबारी के बाद सुरक्षा के खास ख्याल रखे गए हैं। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने की वजह से वोटर अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए बेताब है। साथ में वे प्रशासन से वोटरों और नेताओं को पूरी सुरक्षा देने की भी अपील कर रहे हैं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि आज जहां पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो इसको लेकर जितनी भी सिक्योरिटी अपग्रेड हो सके वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, सिक्योरिटी अपग्रेड करनी चाहिए, ताकि जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो आज 10 साल के बाद ये एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी आया और पॉलिटिकल वर्कर्स दिन रात यहाँ पर काम करते हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके और फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट किए जा सके। राजौरी में सभी महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। 90 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। और खास विशेष में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज संध्या। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।